कान्हा के भोग के लिए हम आज सिंघाड़े की पंजीरी बना रहे हैं। और इस कटोरी से हम 1 कटोरी ये सिंघाड़े का आटा है। सबसे पहले हम आटा को भून लेते हैं। घी गरम हो जाए, देसी घी हम 1 चम्मच लिए हैं। घी गरम हो जाए तो सिंघाड़े को आटा को मीडियम धीमी आंच में हम भून लेते हैं। सिंघाड़े के आटे से खुशबू आने लगेगी, तब तक हम आटे को भून लेते हैं। सिंघाड़े के आटा को खुशबू आने तक हमने भून लिया है। सिंघाड़े का आटा जल्दी भुन जाता है। अब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। सिंघाड़े के आटा को निकाल लिया है। थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें मीठा डालेंगे। गरम में डालेंगे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें, नहीं तो शक्कर पिघलने लगेगी। 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा था, तो अब हम पंजीरी बना लेते हैं। ठंडा हो गया है। अब ये मिश्री है, पीस के इसको हम रखे हैं मिक्सर में। ऐसे धागे वाली मिश्री ऐसे होता है, धागा लगा रहता है, ये दिखाने के लिए हम रखे हैं। तो अब हम प्रसाद तैयार कर लेते हैं। सिंघाड़े के आटा की पंजीरी बना लेते हैं। सिंघाड़े के आटे की पंजीरी हम तैयार कर लेते हैं मिला के। पंचमेवा इसमें डाल दिए हैं, नारियल, छुहारा, मखाना, चिरौंजी, किशमिश। और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। पंजीरी हमारी बनके तैयार हो गई। अब इसमें हम बतासा डाल के मिला लेते हैं। कन्हैया जी के भोग के लिए सिंघाड़े की पंजीरी हमारी बनके तैयार हो गई। हमने तुलसी दल भी डाल दिया है। अब हम पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए हम ये घर का जमा हुआ दही है, गाय का दूध है, गंगा जल, शहद, गाय का घी, ये मिश्री को हम पीस लिए हैं, वही मिलाएंगे। मीठा, ये पंचमेवा, तुलसी दल। अब हम सब मिला लेते हैं। मिला के पंचामृत को तैयार कर लेते हैं। दूध, दही और मिश्री को जो पीस के रखे थे इसमें हमने डाल दिया है। और अब मेवा, शहद, गंगा जल, घी डाल देते हैं। सब एक बड़े बर्तन में डाल दिए हैं। अब हम मिक्स करके फिर ये पंचमेवा भी डाल देंगे, तुलसी दल भी। सब हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, मिला दिए। अब तुलसी दल डाल देते हैं और पंचामृत बन के हमारा तैयार हो गया। ये खरबूजे का बीज है, आधी कटोरी, और ये 2 बड़े चम्मच पोस्ता के दाने हैं। तो हम इसका पाक बनाएंगे। उसके लिए पहले हम खरबूजे के बीज को भून लेते हैं। चिटकने तक चिट की आवाज़ आएगी, तब तक हम भून लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम घी डाल देते हैं। हमने बहुत ज़रा सा देसी घी डाला है, आप ऐसे भी भून सकते हैं। तो अब हम भून लेते हैं चिटकने तक। खरबूजे का बीजा हमारा भुन गया है, चिटकने की आवाज़ भी आ रही है। अब इसी में हम पोस्ता के दाना को डाल के भून लेते हैं, जल्दी भुन जाता है। पोस्ता के दाने भी हमारे भुन गए हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई से। पौन कटोरी हम शक्कर लिए हैं, इसका अब हम सीरा बना लेते हैं। इतना पानी डाल के हम डाल देते हैं शक्कर में, गीला हो जाए। अब हम चलाते हुए चाशनी तैयार कर लेते हैं। ऐसे चलाते हुए जितने में जमने लायक हो जाए उतना हम पका लेंगे, इसको चाशनी को तैयार कर लेंगे। और ये हम थोड़ा सा घी डाल के भूने हैं, आप ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं खसखस को भी और खरबूजे के बीज को भी। ये चिपक रहा है, बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब ये खरबूजे का बीज जो हम भून के रखे हैं, अब इसमें डाल के हम मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमें चाशनी को करना है, नहीं तो कड़ा हो जाएगा, और इतना ही हमें चाहिए। अब मिला लेते हैं। थोड़ी देर ऐसे हम चलाते रहेंगे, जिससे थोड़ा सा ये गाढ़ापन और पकड़ ले। अभी हम प्लेट में डाल देंगे तो ये शक्कर नीचे बैठ जाएगी और ऊपर ऊपर भी आ जाएगा। बस 1 मिनट तक और हम ऐसे चला लेते हैं। 1 मिनट बाद हम कढ़ाई से निकाल के प्लेट में फैला दिए हैं। फैलाना बहुत जल्दी रहता है, नहीं तो जमने लगता है। हमने गरम में ही कट का निशान लगा दिए हैं। एकदम ठंडा होने के बाद फिर नहीं निशान लगा पाते, तो अब ये निकालने में हमें आसानी रहेगी। अब मूंगफली और नारियल को हमने लंबा इस तरह से कट करके रखे हैं, मोटा मोटा, और मूंगफली के दाने को इसी का पाक बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं और मूंगफली के दाने को भून लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम भून लेते हैं छिलका उतरने तक। छिलका उतरने लगेगा तब तक हम भूनेंगे। छिलका निकलने तक हमने भून लिया, हम चेक कर लिए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई से। बहुत ज़रा सा घी डाल के, 1/4 चम्मच से भी कम डाले हैं। अब नारियल को हम भून लेते हैं, जलने न पाए धीमी आंच में भून लेते हैं। धीमी आंच में नारियल को हम भून लिए हैं, कलर चेंज होने तक हमने भून लिया है। अब निकाल लेते हैं। छिलके हमने दोनों हथेलियों से रगड़ के छिलके निकाल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा रह गया है। हम हल्का सा घी डाल के भूने हैं, और ऐसे ही आप रोस्ट करके भून लीजिए, उससे भी बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। बिना घी के आप भूनेंगे छिलका और अच्छे से निकल जाएगा। तो अब हम इसमें चीनी डाल के और पाक बना लेते हैं। पौन कटोरी चीनी में हम इतना पानी डालेंगे कि हमारी चीनी भीग जाए। अब हम पाक बनाने लायक चाशनी को तैयार कर लेते हैं। किनारे किनारे से जमने लायक हमारी चाशनी अब तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मूंगफली और नारियल को डाल के इसी में लिपट जाए ऐसे हम मिला लेते हैं अच्छे से।
चाशनी जो हमने बनाया है, अब इसको ऐसे चलाते हुए इसी में सब लिपट जाएगा और सब अलग भी हो जाएगा। तो हमें इसे जमाना नहीं है, बस ऐसे मिक्स करके इसका पाग बना लेना है। अब हम लगातार चलाते हुए करेंगे, नहीं एक ही जगह जम जाएगा। पाग में खूब अच्छे से चीनी लिपट रही है और ऐसे चलाते हुए हम इसको बराबर मिला लेते हैं। नारियल और मूंगफली के पाक को हम निकाल लेते हैं। हमने पाक को निकाल लिया है, मूंगफली के दाने और नारियल वाला जो बनाए हैं, और इसको हम हल्का सा ऐसे गैस पर रख के बस थोड़ी देर 1-2 सेकंड तक घुमा दिए पूरा, तो ये आराम से निकल आता है। ऐसे कट का निशान लगाए हैं, तो इसको हम तोड़ लेंगे यहाँ से। एक मक्खन है और ये मिश्री है। मिश्री को हमने कूट लिया है। अब इस मक्खन में हम मिश्री डाल के मिला देते हैं। कान्हा जी को मिश्री और माखन और मिश्री का भोग बहुत पसंद है। हम मिश्री डाल दिए हैं, अब खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माखन मिश्री को हमने अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम भोग का हमारा सब बन गया है, अब हम निकाल लेते हैं। कन्हैया जी के भोग के लिए हम सब लगा लिए हैं, और माखन मिश्री, सिंघाड़े का पंजीरी, खरबूज के बीज और पोस्ता के दाने के पाग, मूंगफली के दाने और नारियल के पाग, और ये पंचामृत। और तुलसी के बिना तो कन्हैया जी का भोग लगता नहीं, तो तुलसी के दल डाल दिए हैं और एक एक पत्ता इसमें रख दिए हैं। कन्हैया जी अच्छे से भोग लगा लें। इस तरह से कन्हैया जी के लिए भोग का बनता है। कन्हैया जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। पंचामृत, सिंघाड़े की पंजीरी, धनिया की पंजीरी बहुत प्रिय है। हमारे चैनल पे धनिया की पंजीरी है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए कन्हैया जी के भोग के लिए। कन्हैया जी को बहुत ही पसंद है। माखन मिश्री, पंचामृत, पंजीरी और पाग बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया जी के लिए आप लोग भी बनाइए। ऐसे बनाने में बहुत आसान है।